स्पाइन की एनाटमी के बारे में बात करेंगे। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मेनली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बनता है। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके 4 पार्ट होते हैं, सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन एंड सैक्रल स्पाइन। इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ऊपर से लेके नीचे तक रन करती है और अडल्ट्स के अंदर ये L1 वर्टिब्रा पे खत्म हो जाती है। तो अगर हम देखते हैं कि ये हमारी जो वर्टिब्रा है, ये L1 वर्टिब्रा है, यहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है। ये कोन जैसा हमें दिख रहा है, इसीलिए इस पार्ट को कोनस मेडुलरिस बोलते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। इसके नीचे ऐसे बहुत सारी नसें निकलती हुई जा रही हैं और वो नीचे तक जा रही हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको फाइलम टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ पे जो नर्व रूट निकलती हैं उनको भी मिला लो तो इसको कोडा इक्वाइना रूट्स बोलते हैं। तो इसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि L1 के ऊपर और L1 के नीचे अगर डिस्क होती है तो उसका इफेक्ट हमारे पाँव पे या हमारे शरीर पे बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो ये L1 के नीचे नर्व रूट निकल रही हैं ये सारी सेंसरी प्लस मोटर नर्व रूट हैं। अगर इन नर्व रूट के अंदर कोई कंप्रेशन होगा तो हमारा सेंसरी भी जाएगा और हमारा मोटर भी जाएगा, सेंसेशन भी कम होगी, पाँव के अंदर पावर भी कम होगी। वहीं पे अगर L1 के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन होती है तो उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बिल्कुल अलग होती है। इसीलिए हमें अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन के बारे में पता होना चाहिए। अगर L1 के नीचे अगर कंप्रेशन है तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है जिसमें सेंसरी प्लस मोटर दोनों जाएंगे, और जो L1 के ऊपर है उसमें स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन आ सकता है। तो उसको इंटरप्रेट करने का तरीका अलग है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर L1 के ऊपर कंप्रेशन होता है तो हमें ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि कैसे ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। तो इसमें वेरियस ट्रैक्स हैं जो नसें हमारी सेंसेशन को ब्रेन में लेके जाती हैं और जो ब्रेन का जो मैसेज होता है वो वापस नीचे लेके आती हैं जिससे हमारे हाथ और पांव चलते हैं। तो सेंसरी और मोटर ट्रैक्स होते हैं। तो जैसे कि ये सेंसरी ट्रैक है और अगर हमारी कोई डिस्क है, जैसे कि अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो ये स्पाइन का पार्ट है और ये रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है हमें, ये जो रेड वाला पार्ट है ये डिस्क है। अगर ये डिस्क बाहर निकलेगी L1 के ऊपर और अगर ये स्पाइनल कॉर्ड को पीछे से कंप्रेस करेगी, अगर यहाँ से पीछे से कंप्रेस करेगी तो ये डोर्सल कॉलम को कंप्रेस कर सकती है, या ये जो ट्रैक दिख रहा है हमें ये सेंसरी ट्रैक है इसको अफेक्ट कर सकती है। तो यानी कि यूजुअली सेंसरी पार्ट ज़्यादा अफेक्ट होने के चांस हैं अगर पेरिफेरल नर्व कंप्रेशन नहीं है और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है। तो अगर सेंट्रल डिस्क है तो उसमें यूजुअली मोटर पावर नहीं जाएगी बल्कि सेंसरी पावर जाएगी। अगर मोटर पावर भी गई है और जो लीजन है वो ऊपर की तरफ L1 से ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होने के चांस हैं, बहुत ग्रोस कंप्रेशन होने के चांस हैं, इमरजेंसी कंडीशन होने के चांस हैं। तो इस तरीके से हम ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल को एनालाइज करते हैं। इसके लिए हम सेंसरी, मोटर एंड रिफ्लेक्सेस पेशेंट के चेक करते हैं। थैंक यू।